Hello students, this is the second lecture of probability class 9th। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि probability क्या है, व्हाट इज द probability और हाउ टू फाइंड द probability। कुछ क्वेश्चंस भी हमने उस पर डिस्कस किए हैं, तो इन्हें देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और आगे भी इस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसको आपने आंसर करना है। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपने आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, एंड द सेम विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द थर्ड लेक्चर। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सामने क्वेश्चन है, टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, व्हाट आर द आउटकम्स। जब किसी कॉइन को लगातार दो बार आप टॉस करते हो तो क्या रिजल्ट आते हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। तो सिंपली जब हम बात करते हैं कि जब कोई भी दो कॉइन को जब हम टॉस करते हैं एक साथ, या एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं साइमल्टेनियसली दो बार, इन दैट सिचुएशन वी गेट थ्री आउटकम्स। हमारे पास तीन आउटकम्स होते हैं। वो आउटकम क्या क्या है, उस आउटकम की हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो तीन आउटकम्स हैं, देयर आर थ्री आउटकम्स, देयर आर थ्री आउटकम्स। ये तीन आउटकम्स हैं। अब ये तीन आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो, जब आपने एक कॉइन को पहली बार टॉस किया, सपोज हेड आ गया, फिर उस कॉइन को टॉस किया, फिर से हेड आ गया, तो ये हमारा जो आउटकम है इसमें दोनों के दोनों हेड है। दैट इज फर्स्ट आउटकम इज बोथ हेड्स, बोथ हेड्स। वी कैन से टू हेड्स ऑल्सो, दैट इज एच एच। हेड आ गया, दूसरी कॉइन पर टेल आ गया, यह भी सिचुएशन हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं तो लिख सकते हैं वन हेड, वन हेड, दैट इज एच टी। अब जब एक हेड आएगा तो नेचुरल है कि एक टेल आएगा, तो वन हेड और अदर पे टेल आ गया। तो दूसरी जो आउटकम होगी क्या होगी, वन हेड की आउटकम होगी, बोथ हेड दैट इज टू हेड्स की आउटकम होगी, और दूसरी आउटकम हो गई वन हेड की, जिसको हमने एच टी से रिप्रेजेंट किया। अब तीसरी भी सिचुएशन हो सकती है। तीसरी सिचुएशन है कि एक जो पहला हमने टॉस किया उस पर टेल आया, और दूसरा जो टॉस किया उस पर भी टेल आ गया, दैट मीन्स बोथ टेल। तो आप इसको लिख सकते हैं नो हेड, दैट इज टी टी, जिसको हम ये भी कह सकते हैं बोथ टेल। तो दीज आर थ्री आउटकम्स विच वी गेट व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड टू टाइम्स, टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously. In this situation we can get three outcomes, and these outcomes are both head, one head and no head. ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हैं, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स। अभी आपने देखा कि जब हम किसी कॉइन को दो बार टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं। अब उसी ट्रायल को 100 टाइम्स किया जा रहा है। टू कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 100 टाइम्स एंड वी गेट व्हाट वी गेट। अभी आपने देखा है कि हमारे पास तीन तरह के आउटकम्स हो रहे हैं। फर्स्ट इज टू हेड, सेकेंड इज वन हेड, एंड थर्ड इज नो हेड। और ये आउटकम कितनी बार आया है ये सामने लिखा गया है। टू हेड वी गेट 65 टाइम्स, वन हेड वी गेट 20 टाइम्स, एंड नो हेड वी गेट 15 टाइम्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया इस पर, पहला क्वेश्चन पूछा गया व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स। एग्जैक्टली वी हैव थ्री इवेंट्स, हमारे पास ये तीन इवेंट्स हैं, टू हेड, वन हेड, नो हेड, तीन इवेंट्स है। क्वेश्चन पूछा है
इन तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। सेकेंड क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है यहां पर अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज इक्वल्स टू 100 बार इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट की गई है और जो आउटकम्स है वो सामने है। इस आउटकम्स को, इस इवेंट्स को हम डिफरेंट नेम दे रहे हैं, दैट इज E1 गेटिंग 2 head, गेटिंग 2 head। E1 से हमने किसको रिप्रेजेंट किया है, गेटिंग 2 head। देन E2 गेटिंग 1 head and E3 getting no head। तीनों इवेंट्स का नाम मैंने दे दिया है। अब आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ 2 head इज 65, सो दिस कैन बी रिटेन एज P NE1 is equals to 65। NE1 is 65, number of outcomes of E2 is 20 and third NE3 is equals to 50। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मिल चुका है हमें, तीनों इवेंट्स की ट्रायल हमें नंबर मिल चुकी है। अब हम निकालने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी, दैट इज PE1। PE1 जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है कि किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो सिंपल फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट इज फेवरेबल आउटकम क्या है, देखो E1 जो है दैट इज गेटिंग 2 head और इसकी जो रिजल्ट है वो 65। दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम फर्स्ट केस के लिए 2 head के लिए हमारे पास 65 है और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स 100 है, एंड सो PE1 इज 65 अपॉन 100। PE1 is 65 upon 100। देन सेकेंड इवेंट की बात करते हैं, PE2। दिस इवेंट इज गेटिंग 1 head, E2 इज गेटिंग 1 head और जिसके लिए आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 head कितनी बार आया है, 20 टाइम्स आया। तो हमने NE2 को मेंशन कर रखा है, इट इज 20 टाइम्स एंड द रिजल्ट इज 20 अपॉन 100। तो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल गई 65 अपॉन 100, सेकेंड की प्रोबेबिलिटी मिल गई 20 अपॉन 100 एंड द थर्ड वन इज PE3। PE3 अगेन द सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज 15 एंड टोटल आउटकम इज 100। तो इस तरह से हमने पहले पार्ट का व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स, तो दीज इवेंट्स E1, E2 एंड E3 की प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज इवेंट्स। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज events that is PE1 plus PE2 plus PE3, तीन इवेंट्स का सम निकालना। देखो हमारे पास 3 ही इवेंट थे, ध्यान रखिएगा किसी भी आउटकम की बात जब हम करते हैं तो आप जब उस ट्रायल में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, और इस चीज को हमने डिस्कस पिछले क्वेश्चन में किया है।
तो जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी निकाला गया है। और जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं देन व्हाट इज द सम ऑफ दिस इवेंट्स की बात अगर हम करें तो आप क्या देख रहे हो, 65/100 प्लस 20/100 प्लस 15/100। 65/100 PE1, 20/100 PE2 एंड 15/100 PE3। ऑल द 3 इवेंट्स की जो सम है वो आप देख रहे हैं 100 LCM है और 65 प्लस 20 दैट इज 85, 85 प्लस 15 दैट इज 100, 100/100 दिस इज द 1। तो ये सिंपली 100/100 दैट इज 1। तो कभी भी अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स देखते हैं तो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। ये सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। दीज 2 क्वेश्चंस आर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बस यू हैव टू डू योरसेल्फ, खुद से ट्राई करो। जितनी हमने अब तक पढ़ा है उसके बेस पर ये क्वेश्चन है। तो आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज 1 चाइल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड इज गर्ल। किसी फैमिली में एक ही बच्चा है और वो बच्चा गर्ल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चाइल्ड इज गर्ल। किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे ही गर्ल हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। इसको आपने सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर्स भेजना है। और कोई प्रॉब्लम हो तो 3rd लेक्चर जो इस पर होगी आपने उसे देखना है।